क्या हो जब एक ब्रिटेन की श्रापित गुड़िया का असर भारत में दिखने लगे। क्या वो श्रापित गुड़िया भारत में आ चुकी है? क्या भारत के अंदर अब वही होगा जो पहले के समय में यूरोप में होता था? एक डॉल जो इतनी ज्यादा श्रापित है कि जहां वो गई है वहां उसने आतंक मचाया है, खौफ पैदा किया है। एक ऐसी डॉल जिससे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी डरते हैं। एक ऐसी डॉल जिसका इलाज करने के लिए जो अ, चर्च के फादरी होते हैं वो भी घबराते हैं। अब इस डॉल का प्रकोप क्या भारत में आ गया है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं एनाबेला डॉल के बारे में कि एनाबेला डॉल एक ऐसी श्रापित गुड़िया है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये जहां गई है वहां इसने केवल और केवल खौफ पैदा किया है, मनुष्यत फैलाई है चारों तरफ। तो क्या ये भारत में आ गई है? और अगर ये भारत में आ गई है तो क्या होने वाला है भारत का? आप लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रखी होंगी एनाबेला डॉल के बारे में। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप चले जाओगे तो कंप्लीट डिटेल आ जाती है एनाबेला डॉल के बारे में। उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एनाबेला डॉल के इंडियन वर्जन के बारे में, यानी जो भारत में आ चुका है। तो ये बात है राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर के आसपास कुछ गांव की, है ना। वहां पे ये माना जाता है कि एक वुडन डॉल है, लकड़ी की गुड़िया है और लाल कलर में है, और वो इतनी श्रापित है, वो जिस घर में होती है वहीं पर ही मनहूसियत फैल जाती है, खौफ और आतंक फैल जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती है। जब हमारी टीम गांव के अंदर गई और बात करने की कोशिश की लोगों से कि क्या वाकई में कोई एनाबेला डॉल है या नहीं है, क्या एनाबेला डॉल का अस्तित्व वास्तव में है कहीं पर भी, तब हमें क्या सुनने को मिलता है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरी बताई कि हाँ, ऐसे एनाबेला डॉल नहीं है, लेकिन एक ऐसी श्रापित गुड़िया है जो लकड़ी की है ना, वुडन डॉल जिसे बोलते हैं, और वो लाल रंग में है और वो बहुत ही ज्यादा मनहूसियत फैलाती है, बहुत ही ज्यादा मनहूसियत, और वो बहुत ज्यादा दिखने में खौफनाक भी है। ठीक है। अब ये जब हम लोगों ने सुना तो हम और ज्यादा डीप जाने की कोशिश की हम लोगों ने कि चलो और ज्यादा डीप चलते हैं, पता लगाते हैं कि क्या वास्तव में कोई एनाबेला डॉल या उसके जैसे दिखने वाली कोई गुड़िया है। जब हम लोग डीप जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं उससे पहले आपको बताऊं, यदि आप लोग चाहते हो पूरी लाइव फुटेज देखना और हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बात की, तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको पूरा जरूर करो। उसके बाद से ही हम कंटिन्यू करेंगे पूरी क्लिप दिखाना, रियल में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसको दिखाना। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करते रहो। तो एनाबेला डॉल के जैसी कोई गुड़िया दिखी या नहीं दिखी, तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी अलग अलग जगह गए, जो तांत्रिक होते हैं उनके पास भी हमने जाके बैठा और बात की, हमारी टीम गई। तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई भी गुड़िया वास्तव में मौजूद नहीं है। अब ये सुन के हम सब लोग रिलैक्स हो गए कि चलो यार, ये सब एक कहानी थी जो उस एनाबेला डॉल को लेकर ही आई यहाँ पर, है ना, कि लोगों ने वीडियोस देखी होंगी और अपनी कहानियां बनाना चालू कर दिया। लेकिन जब हम और ज्यादा डीप जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उस गांव के अंदर अलग अलग जगह गए, फिर दूसरे स्टेट में भी हम लोग गए, तब हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि जिस एनाबेला डॉल का जिक्र यूरोप करता है, ब्रिटेन करता है, वो एनाबेला डॉल से कई कई हजार साल पहले, जब से तंत्र भारत में आया था, क्योंकि भारत में ही सर्वप्रथम तंत्र आया था, तो जब से तंत्र आया था तब से ही, एनाबेला की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक डॉल जिसके ऊपर तंत्र क्रिया, जादू टोना होना शुरू हो गया था, जिसे श्रापित बनाया जाता था, जिसे एकदम नेगेटिव बनाया जाता था। अब होता क्या था, एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं मारण क्रिया। मारण क्रिया में क्या होता है कि एक आटे की या फिर किसी और दूसरे पदार्थ की एक डॉल बना ली जाती है, वुडन की भी डॉल बनाई जाती है, और उस डॉल के ऊपर किसी भी व्यक्ति का जिसका बुरा करना हो, उसका बाल या कोई कपड़े का टुकड़ा ऐसे लेके और फिर उसे बांध दिया जाता है। अब उसको बांधने के बाद फिर उसके ऊपर जादू टोना तंत्र क्रिया होती है, जिसका इफेक्ट उसकी लाइफ में पड़ता है।
आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा। और ये जो मारण क्रिया होती है, ये कई तंत्र शास्त्र जो हैं उनके अंदर क्लियर मेंशन कर रखी है और डिटेल में समझा रखा है कि ये किस प्रकार से की जाती है। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में इस तंत्र क्रिया को मत आजमाना या मत करवाना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बताए गए। सबसे पहले तो ये हर व्यक्ति कर नहीं सकता। जितने भी तांत्रिक बने घूम रहे हैं, उनमें से अगर 1000 तांत्रिक हैं तो उनमें से एक ही तांत्रिक ये प्रॉपर कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अगर ये तंत्र क्रिया आप कर रहे हो, करते टाइम कोई भी गलती हुई, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हमने देखा कि अच्छा ये इस तरीके से तंत्र होता है और ये एक श्रापित गुड़िया बन जाती है, अब हुआ क्या है कि ये स्टोरी आई कहाँ से कि हाँ एक हॉन्टेड डॉल है, ये एक ऐसी श्रापित गुड़िया है। तो ये स्टोरी आती है यहाँ से कि कुछ समय पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, आज से 100-150 साल पहले, जब गाँव के अंदर ये क्रियाएं होती थी तो बहुत सारी ऐसी डॉल थी जिन पे तंत्र क्रिया करके उनको वहीं छोड़ दिया जाता था या किसी गड्ढे में दबा दिया जाता था। तो वहीं से ही एक कुछ जगहों पे जब खोद के देखा गया तो वुडन की डॉल, कुछ वैसी डॉल मिली है जो कुछ अस्त व्यस्त है। इसलिए जो उनका चेहरा है वो भी ऐसा लगता है यार बहुत ज्यादा अजीब सा है, बेढंगा सा है, क्योंकि काफी समय से वो जमीन में दबी हुई थी इस कारणवश। ठीक है। और बात ये है कि वो डॉल पे रेड कलर फेर दिया जाता है ना, सिंदूर वगैरह लगा दिया जाता है, या कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाल कपड़े में लिपेट के उस गुड़िया को बनाते हैं। तो इस कारण ये स्टोरी आती है कि हाँ लाल कपड़े वाली जो गुड़िया है वो वाकई में खौफनाक। अब दूसरी स्टोरी आती है। दूसरी स्टोरी क्या आती है? अब ये स्टोरी काफी हद तक आप इसको रियल समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या होता था कि पहले के समय में डॉल्स बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खुशी देने वाला टॉय होता था। डॉल बच्चों को गिफ्ट में दिया जाता था। तो ऐसा बताया जाता था कि दोपहर के समय में, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो दोपहर के समय में क्या है कि इतनी ज्यादा हलचल नहीं होती, इतने लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे, और बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनके आसपास में काफी सुनसान रहता था। ठीक है। तो वो जो डॉल्स होती थी उनको छोटे बच्चे लेके बाहर घूमते थे, हैं कि खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कई बार ऐसी स्टोरी आई भी है और कई लोगों ने ये बोला भी है कि जब वो डॉल कोई बच्चा हाथ में ले घूम रहा है तो उसकी है ना आंखें अपने आप झपकी, या वो थोड़ा उसने स्माइल की, या वो थोड़ा उसने अपनी गर्दन हिलाई, इस तरह की बातें आती थी। अब ये वहम था या हकीकत थी इसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ जैसे ये घटना घटती थी बच्चे तुरंत बेहोश हो जाते थे और कई कई दिनों तक बीमार रहते थे। उसके बाद इन डॉल्स के साथ खेलने का क्रेज काफी ज्यादा कम हो गया। पेरेंट्स ने मना किया डॉल से नहीं खेलना, दोपहर में तो खासकर नहीं खेलना, अमावस्या की रात को नहीं खेलना, और भी ऐसे काफी स्पेशली ऐसे काफी दिन बताए गए, जैसे दिवाली की रात को, होली की रात को, या कोई त्योहार है, क्योंकि त्योहारों में तंत्र क्रिया ज्यादा होती है, उस समय डॉल से जितना दूर रहा जाए उतना सही होता है। और ये भी बताया जाता है कि रात के समय में यदि डॉल आपको देख रही है, यानी कि आपके रूम के अंदर किसी ऐसी जगह है जहां वो उसकी जो आंखें हैं वो आपके ऊपर है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है और बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उस समय हो सकती है। इसलिए जो डॉल थी उनका क्रेज बिल्कुल ही खत्म हो गया। आज आप देखोगे इसकी इतना क्रेज नहीं है डॉल्स का, और ये डॉल तंत्र जादू टोने में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती थी। तो ये थी भारत की एनाबेला डॉल, जिनके बारे में बताया जाता था कि हाँ ये बहुत ज्यादा श्रापित है, नेगेटिव है, क्योंकि एक डॉल को एक इंसान का ही रूप समझा जाता है कि एक इंसान का ऐसा रूप है जिसमें आत्मा नहीं है। और सोचो अगर किसी जादू टोने के द्वारा उसमें कुछ ऐसा डाल दिया जाए जिससे वो चलने फिरने लगे और आपसे बात करने लगे, तो क्या होगा। तो यही सारी घटना घटी थी उस समय में कि ऐसा फिर ये स्टोरी वायरल हुई। फिर एनाबेला डॉल्स की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एनाबेला डॉल के बारे में डिटेल में, क्या है वो डॉल, कैसी है वो डॉल, और क्या उसकी हिस्ट्री रही है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जो हमारा टारगेट है, जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया, 1000 सब्सक्राइबर का जरूर करना है आपको। शेयर करो यार वीडियो को।